हमारा तीसरा लेक्चर पर्सोनल प्रोनोमेन हम पढ़ेंगे यार, ठीक है। पर्सोनल प्रोनोमेन क्या होता है, यानी कि मैं, तुम, वो लड़की, हम वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने अब्दुल्ला पढ़ा होगा पहले कि बताता है CH जहां भी आ जाए ये खे की आवाज निकालता है। अच्छा, इसको मैंने बताया था कि इसको कुछ लोग इख भी पढ़ते हैं और एशियन वाले इसको इश पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको इश कह लो, इश आए, डू, यू। अच्छा, इसको क्या कहते हैं जर्मन में भाई, बताओ, ये ई को क्या कहते हैं? ए ए कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ए, एया, एया, ये एया है। एया मीन ही, ए एया, एया, एया। या हाँ, और ये क्या है, जी, ये जी, ये शी हो गया, और ये एस, ये इट हो गया। एया, जी, एस, ही, शी, इट, ठीक है। और ये विया, वी, और ये कैपिटल एस वाला जी है, ये भी जी है, ये है आप। जर्मन लैंग्वेज में आप या तो ये है, ठीक है। इंग्लिश में सारे यू है, लेकिन जर्मन में आप है। अच्छा, रिजवान और अब्दुल्ला जी को पता है कि आपको कोई क्वेश्चन आप किसी वक्त पूछ सकते हैं, ठीक है। जी और जी। और ये जो है ना भाई, इसको जर्मन में क्या कहते हैं, आई को आई को ई बोलते हैं, ई ईयर। बोलते हैं। आपने इसको मिक्स नहीं करना, ये एया है, ये ओह, इया है, ये सही। एया है, ये इया, इया तुम लोग, यानी कि मेरे सामने अब्दुल्ला और रिजवान बैठे हैं, कि तुम लोग मेरे लिए इया हो, ठीक है। इया, इया तुम लोग, ठीक है ना। और ये क्या है, ये जी है, यानी कि दे, वो लोग जो प्रेजेंट नहीं है, दे वो लोग, ठीक है। अब देखो, इश, du, er, sie, es, wir, sie, ihr, sie, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक और बात बताऊं कि वो जो है ना, अपने फादर को, मदर को, बड़े भाई को, अंकल को, दादा को, दादी को, बड़े किसी को, मामू को, वो जी नहीं कहते, उनको भी वो दू ही कहते हैं। जी वैसे उसको कहते हैं डॉक्टर हो, कोई बॉस हो, उसको वो जी कहते हैं। लेकिन अगर टीचर को जी कहते, अगर वो भी कहते या तुम मुझसे तू से बात कर लो, तो वो उसको भी तू से बात करते हैं। ये ऑफिशियल तौर पे जी कहते हैं, ठीक है, समझे? यस सर। अच्छा, तो अब ये सारे समझ आ गए ना, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, क्लियर है? सर जो एस है ये जेड का साउंड देगा। एक जेड का साउंड क्यों देगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि जो वावल वर्ड है ए, ई, आई, जब ओ, वोवल यू, हाँ उससे हाँ पहले जो, अगर उसके बाद, एस के बाद अगर वो होने जैसे आई आ गया, तो ये एस जेड में की आवाज देगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर अच्छा, अब समझ और गए। ये बात ही भूलने के, कैपिटल एस है ना, तो ये आप है, जी है, बड़े एस, एस, जी आप हो गया, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद देखें, पहला वर्ब हम पढ़ेंगे जर्मन लैंग्वेज का, मोस्ट कॉमन वर्ब है, ये वर्ब है जाइन वर्ब। जाइन वर्ब का मतलब है इज, एम, आर, ठीक है। आपको पता है इज, एम, आर इंग्लिश में कितना यूज होता है, इस तरह जाइन वर्ब पे यूज होता है। इसकी हम पढ़ेंगे कंजुगेशन। कंजुगेशन कनेक्शन, यानी कि ये जाइन वर्ब जो है ना, ये बिजाते खुद यूज नहीं होता, लेकिन इसकी फॉर्म्स है, यानी इसके बच्चे हैं। जैसे कि इज, एम, आर है ना, इसके भी बच्चे हैं, इसकी फॉर्म्स है, जिसको हम कनेक्ट करने के पर्सनल प्रोनाउन के साथ जो यूज होंगे, ठीक है जी। कंजुगेशन क्या, कनेक्शन है। जैसे कि जाइन की पहली फॉर्म है, इश्क के साथ जाइन की फॉर्म जो होती है बिन, ये जाइन की फॉर्म है, ठीक है। इश बिन, आई एम, इश बिन स्टूडेंट, ये एस टी जहां भी आएगा श की आवाज निकालेगा। इश बिन स्टूडेंट, या इश बिन आजम, इश बिन रिजवान, इश बिन अब्दुल्ला, इश बिन स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। तू के साथ जैन की फॉर्म क्या होती है, बिस्ट, तू बिस्ट स्टूडेंट, ये बिस्ट है, ठीक है। और एआजी, ये मैं फिर कह रहा हूँ, मिक्स नहीं करना, एआ, एआजी एस का जैन की फॉर्म क्या है, इस्ट है, एआ इस्ट, या हरे शोल्ड शुरू चेयर, तो मैं कहूंगा एआ इस्ट रिजवान, जी इस्ट मागिया, फॉर एग्जांपल। एस, एस इट, एस इस्ट स्टूल, इट इज चेयर,
एस इस्ट शूर हो गया, ये तीनों के साथ फॉर्म होती है जैन की इस्ट। उसके बाद है इया तुम लोग, मेरे सामने कौन बैठे हैं? रिजवान अब्दुल्ला। मैं कहूंगा इया जाइड रिजवान उंड उड के एंड, इया जाइड रिजवान उड अब्दुल्ला। ठीक है, ये जाइड है, ये अब्दुल्ला को तो पता है, रिजवान आपको पता हो कि जब ई आई इकट्ठा है तो वो इंग्लिश वाले आई की आवाज निकालता है। यस यानी सर। हाँ, इया जाइड अब्दुल्ला और रिजवान, ये इया जाइड अब्दुल्ला उठ के तुम लोग अब्दुल्ला और रिजवान हो। उसके बाद क्या है? जी, ये आप है, जैसे कि आप मुझे कह सकते हो आप टीचर हैं, जी के साथ जाएंगे कि मतलब जिंड, जी जिंड लेगा टीचर, जी जिंड यस सर। लेगा टीचर। ठीक है, और जी दे वाले के साथ, यानी कि हम कहेंगे वो लोग, यानी कि हम कहेंगे वो लोग मूसा और अकरम हैं, जी जिंड मूसा उन अकरम, कि दे आर मूसा उन अकरम। ठीक है, जी जिंड मूसा उन अकरम। अच्छा, उसके बाद क्या है? हम लोग कहेंगे आजम अब्दुल्ला और रिजवान है, विया जिन आजम आजम अब्दुल्ला और रिजवान। ले जी, ये जाइन की फॉर्म है, जो कि ये देखो एक जाइन वर्ब है, एक जाइन वर्ब है, लेकिन इसकी फॉर्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और सबको हमने कॉन्जुगेट कर दिया है पर्सनल प्रोनोमिन के साथ। अब आप ऐसा करो, आप 30 सेकंड लो, इसकी फॉर्म जो है एक तो गौर से पढ़ो, और ऐसे नहीं पढ़ो नहीं, बल्कि अब्दुल्ला पहले तुम जो है सिर्फ इसको प्रोनाउंस करो। ऐसे मैं बताता हूँ, ich bin, du bist, er, sie, es ist, ihr seid, wir, sie sind, wir sind, ऐसे प्रोनाउंस करो अब्दुल्ला तुम्हारी बारी। सर फिर से प्रोनाउंस बताना, समझा नहीं मैं। Ich bin, du bist, er, sie, es ist, ihr seid, sie sind, wir sind, ऐसे प्रोनाउंस करो अब्दुल्ला एक दफा। इश बिन अब्दुल्ला दुआ अब्दुल्ला को दू छोड़ो, तो अब्दुल्ला को छोड़ो, इसको प्रोनाउंस करो, ich bin, du bist, er, sie ist, ऐसे। अच्छा, इश बिन बिस्ट इस्ट क्या क्या जिद ich bin, आराम से कर लो, आराम से, अभी कोई पढ़ा हुआ ich bin, du bist, er ist, ऐसे करो। अच्छा, इश बिन दो बिस्ट अर er जायर er एयर हाँ, एयर जी इस ये यहाँ बिल्कुल, एयर मैंने पहले कहा था जिद इया है, इया एया नहीं, इया। इया हाँ, इया इया जिद ना, इया किसके मानेगा? आई की, इया जाइड। एयर जायद हाँ, जिया सिंध या सिया जिया सिंध मेरा भाई जिया नहीं है, जी है। आई जी आई जी ई सिंध आई ई किसके बाद आई निकालते? ई की, ई जी, की हाँ जी। जी जी सिंध हाँ, जी सिंध वेयर सिंध वेरी गुड रिजवान, तुम्हारी बारी। जी जी। Ich bin, du bist, ihr, ना, sie, es, इया नहीं है, एया। er, er, हाँ, sie ist, sie, es, ist, ihr, seid, sie sind, wir sind. या वेरी गुड। इसलिए मैं तुम लोग से प्रोनाउंस किया कि मैं देखना चाहता हूँ कैसे तुम प्रोनाउंस हाँ, करते हो। ये अच्छा हाँ, हाँ, ठीक है सर। ये अगर मुझे ये इतना पता है सर, क्या अल्फाबेटिक जो है वो सही तरह किसी ने पढ़ा है तो फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन उनके उसके लिए आसान होगा। हाँ जी, तो भाई मैंने आपको जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको अल्फाबेट से पढ़ाए हैं, और जी मैंने जी। बताया है कि अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो हाँ, वीडियो देखना, ठीक है? ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी जी। तो अगर उसको क्लैरिफाई। सर ये जो यू है आप लोग दो जो, तो ये तीन किस्म के प्रोनाउन है। ये एक ये जगह पे यू फॉर्मल के लिए जो है वो जी यूज होता है, जब आपसे बड़े कोई तो उसके लिए दो, और एक जगह पे ईयर। तो ये तीन किस तरह हम इसको यूज करें? ये सेंटेंस के मुताबिक हम मैं इसको तुम्हारी बात नहीं समझा रिजवान, जी जी जी। दोबारा पूछे, दोबारा पूछे, मैं समझा नहीं। सर ये जो
यू के लिए हम यूज करते हैं, क्या किस क्या पे हम इसको यूज करते हैं, डू किसी जगह पे जी और किसी जगह पे हियर। ये सेंटेंस के मुताबिक हम यूज करेंगे, या फॉर्मली जो हम यूज करते हैं जी यूज करते हैं, किसी जगह पे हम डू यूज करते हैं, तो ये मुझे किस तरह पता नो चल जाएगा? ये तो बड़ा आसान है। यानी कि तुम, मैं इस बार तुम मेरे लिए दू हो, ठीक है। जी अगर मेरे पास या मेरे सामने कोई टीचर आ गया, वो मेरे जी लिए जी। जी होगा। अच्छा लेकिन मैंने बताया कि मेरे फादर, मेरे बड़ा भाई, मेरा अंकल, मेरा दादा, वो सब मेरे लिए दू है, अच्छा। ठीक है। अच्छा, ठीक है अब सर। मेरे सामने रिजवान और अब्दुल्ला है, ये जी ये मेरे तुम लोग हो, ये मेरे लिए ईया है, हाँ ठीक है। ठीक है सर। क्लियर हो गया? क्लियर है सर, ओके सर। हाँ, ये तो बड़ा आसान है। और सर अब मैं मैं प्रोनाउंस अब करूँ एक दफा? क्लियर हो गया? क्लियर है सर सर। मैं प्रोनाउंस करूँ? अब मैं तुम लोगों को एक और बात बताऊं। मे भी तुम लोगों के माइंड में ये आएगा, सर ये भी एक जी है, ये भी एक जी है, और ये भी एक जी है। सर हमें क्या पता चले कौन सा जी इस्तेमाल हुआ? हाँ, कैसे पता चलेगा कौन सा जी है? सर मैं सर मैं कैसे कर प्रोनाउंस करूँ एक दफा ये किधर आ सवाल? रहा? अच्छा, एक कौन ऑनलाइन हुआ है भाई? मूसा ऑनलाइन? अरे मूसा आ गए हो सर भाई? सर हाँ। मैं मूसा। आ गई लाइट आ गई सर। जी जी। लाइट आ गई भाई, लाइट आ गई। मूसा नहीं बोलो। मूसा यार, मूसा बताओ तो ही आ गया, हमें पता ही नहीं है यार। मूसा, हाँ बोलो, प्रनाउंस करो मूसा। सर मैं ये प्रोनाउंस करता हूँ हाँ सारे। जी, हाँ जी करो। इश बिन, दो बिस, ईयर एस जी, साइ ये इस्ट, एक सेकंड भाई, ईयर ये साइड। ला 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 मूसा, ब्रेक मारो। ये या नहीं है, ये ई को क्या कहते हैं? ए ए, तो ये एया है, ये ए एया है। मैंने कितना जोर दिया इस पे, ख्याल कर। एया, एया। एयर, हाँ, ये देखा ना बेटा, चलो बोलो। एयर, हाँ ए हाँ जी, यस एस, हाँ, ईस्ट, वेरी गुड। आगे। एयर, एयर साइड, हाँ, ये क्या है मूसा? वियर जिंद। मूसा ये क्या बोला? कौन सा? ये ये वाला। स्क्रीन आगे से हो गई है साइड पे। आगे से कुछ शुक्र कुछ भी नहीं। ये क्या है? हाँ माइक बंद कर दिया सर उसने। यार मूसा, ये क्या बोलते हो यार? सर अब मैं बोल दिया। सर मैं सर मैं 1 मिनट ना लैपटॉप पे आता हूँ, मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ, मुझे सही से नहीं आ रहा चलो तुम इससे मैं लैपटॉप पे आओ, तो फिर हम दोबारा मैं इस पे। लैपटॉप पे। हाँ, हम दोबारा इस पे आ जाएंगे। जब तुम आओगे तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। दोबारा आ जाएंगे इस पे, ठीक है, आ जाओ। अच्छा, उसके बाद है वे, यस सर। यानी कि डब्ल्यू को वे कहते हैं। आपको पता है फ्रागे मीन करता है क्वेश्चन, यानी कि डब्ल्यू से बनने वाला क्वेश्चन, वे फ्रागे। तो जनाब वे फ्रागे में क्या है? वेया, वेया मीन हु, कौन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यार ये क्या लफ्ज़ आ गए, ये तो मैंने खत्म करने हैं। ये तो मैंने सेव ही नहीं किए थे, क्यों आ गए? ये तो मैंने बाद में बताने हैं। ओहो यार, ये क्यों लिखा हुआ है? ये तो मैंने खत्म करने हैं यार, ये तो मैंने बाद में समझाना है। चलो कोई। अच्छा, वेया, ये ओके। वेया, ये सॉरी, पहले वस, ये वास नहीं है, ये है वस। वस मीन व्हाट, ठीक है। वेया मीन हु, वो का मतलब है ये आपने आज ही याद करने हैं। मेरी बात सुन लो तुम लोग, किसी भी लेक्चर को तुम लोगों ने पेंडिंग नहीं छोड़ना, ठीक है। ये आई थिंक किसी, अगर शायद कोई ऑनलाइन होना चाहता है, उसका मैसेज आया है। क्लास नहीं है शायद, मेरी किसी क्लास ही नहीं है। अच्छा, ये देखिए, वो मीन वेयर, ठीक है। आप वो हियर मीन फ्रॉम वेयर,
wohin, where to, कहाँ को, ठीक है, वो है कहाँ से, वो है कहाँ को। ये क्या है, वन, आपको अल्फाबेट आते हैं, ए को आगे कहते हैं वन, और ये क्या है, वी, हाउ, और ये है वाहुम वाई। ये वर्ड आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, ये स्पेलिंग, इसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। अच्छा, उसके बाद ये गेहन हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, गेहन टू गो, आपको आता होगा। अच्छा, उसके बाद है कि ये भी हमें पढ़ा है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम स्मॉल टॉक। ये है वी गेट्स, इसका मीन क्या है, क्या हाल है, सिंपल उर्दू में क्या हाल है, वी गेट्स। उसके बाद है या वी गेट्स, या इसको एक एक और भी स्लैंग भी है कि नॉर्मल कहते हैं alles klar, alles klar यानी कि ऑल क्लियर, ये स्लैंग है, ये बजवाई लैंग्वेज, alles klar, हाँ भाई, रिजवान अब्दुल्ला alles klar, तुमको हाँ या alles klar, alles klar, या वी गेट। अरे उसके बाद एक और तरीका क्या है, वी गेट एस दिया, ये दिया हम आगे जाके पढ़ेंगे दिया क्या चीज है। वी गेट एस दिया या वी गेट एस ईंधन, ईंधन को गौर से देखो, ये कैपिटल आई वाला ईंधन है, ईंधन। कैपिटल आई है, यानी कि दिया का मतलब है कि तुम्हारा क्या हाल है, और ईंधन का मतलब है कि आपका क्या हाल है। ऊपर वाला विगेस का मतलब क्या हाल है, सिंपल, ठीक है, और नीचे वाले का मतलब कि तुम्हारा क्या हाल है, और ऊपर ये इसका है कि आपका क्या हाल है। नेक्स्ट टाइम कल अगर मैं तुम लोग से पूछूं, हाँ मेरे रिजवान विगेत दिया, तुम्हारा क्या हाल है, तुमने कहना है दांके शुक्रिया, ये तुमने पूछा, ठीक है, उस तरीका, ये जर्मन वाले का मैं तरीका बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मेरे वहां पे 8 साल गुजरे, मैंने तुम लोगों को ये किताबी जर्मनी सिखानी, मैंने तुम लोगों को वो जर्मन सिखानी जो वहां पे बोली जाती है। दांके शुक्रिया, उसके बाद कह रहा है गुड, सिर्फ गुड कह रहा, तुम्हारा जवाब पूरा हो गया, गुड, ठीक है। और दिया, और तुम्हारा, अगर मैं दिए कह के पूछ, तुमने कहना है उन गुड, उन दिया, दांगे का ना भी कहो तो कोई बात है, गुड, उन दिया, और तुम्हारा। अगर मैं कहूँ विगेतस इहनन, आपका क्या हाल है, तुम उल्लेख करेंगे कहना है गुड उन इहनन, और आपका क्या हाल है। तो मैं कहूंगा आगे से auch में also गुड, auch गुड, मैंने अभी कहा सी ए जब या खे के auch गुड, आल्सो ठीक, ऑक्सफोर्ड। ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो मैं कहूँ या हेलो अब्दुल्ला, वी गेट एस दिया, अगर ठीक नहीं है तुम कहोगे निश्त गुड, इसको लोग निश्त भी पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा लोग इसको निश्त कहते हैं, तुम कहो या निश्त गुड, ठीक नहीं है, और दिया, तुमको मैं कहूँ या आओ गुड, आओ गुड, मैं कहूँ या गुड, मैं कहूँ या गुड या आओ गुड, ऑक्सफोर्ड। ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर मीन और, मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या हाल है, विकेतस दिया, तुम कहोगे मेरा हाल ठीक है, मेरा हाल ठीक है, एस गेट मिया गुड, एस गेट मिया गुड। ये रिजवान तुमने मुझे बताया कि तुमने 30-40 वीडियो देखे, तुमने ये देखा होगा, हाँ, एस गेट मिया गुड, ऐसे है ना, जी जी हाँ, सर। एस गेट मिया गुड, कि मेरा हाल ठीक है, उन दिया या उन या इन, और तुम्हारा या आपका क्या हाल है, ठीक है। तो उसके बाद ओडा, ओडा या और, मिया गेट इज गुड, मेरा हाल ठीक है, और दिया या इन, कि आपका क्या, आपका क्या हाल है, मेरा क्या हाल है, यानी कि इसमें क्या हुआ, मिया की पोजीशन आ गया पहली, ये यहाँ पे मिया की पोजीशन आ गया तीसरी, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों का मतलब सेम ही है कि मेरा हाल ठीक है, मेरा हाल ठीक है। उसके बाद मैं अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा दूँ, आजा भाई आजा, कहाँ है चार्ज, ये आ गई चार्जिंग, अच्छा भाई। उसके बाद आप देखें, हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, तो जनाब अगर तो आप हो, आपका हाल ठीक नहीं है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो मिया गेट एस निश्ट gut, मिया गेट एस निश्ट gut, के मेरा हाल अच्छा नहीं है, मेरा हाल अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप गुजारा हो रहा है या थके हुए,
हाँ भाई मैं पूछू, हाँ भाई रिजवान, वी गेट एस दिया, क्या हाल है तुमको जी? गेट सो गुजारा हो रहा है। यस अगर सर। बीमार हो कहो जी इश बिन क्रंक, क्रक वाला हमारा लेक्चर आगे आएगा। इश बिन क्रंक, मैं बीमार हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा एक लेक्चर पूरा हुआ, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अभी हम पढ़ेंगे, और वो क्या है? ये वो चीज मैं बताऊंगा अब यहाँ से, वो यहाँ से। भाई अब मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊंगा। हमारा मूसा आ गया? क्यों भाई मूसा भाई? नहीं सर, नहीं अभी आया। एक लड़का और आया है, कौन आया है? नहीं आया। लेकिन अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ें, और वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब इस सेंटेंस को देखो, मिया गेट स्कूल या एस गेट मिया स्कूल, इन दोनों सेंटेंस में क्या चीज कॉमन है? यानी कि एक, यानी कि मेरा हाल ठीक है, मेरा हाल ठीक है, लेकिन इसमें ये गेट है ना, ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसकी पोजीशन सेकंड ही है। ठीक है, इससे अंदाजा होता है कि जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं ना, उस सेंटेंस में वर्ब की पोजीशन हमेशा क्या होती है? सेकंड ही होती है। वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड ही होती है जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं। अब हम बनाएंगे कुछ सेंटेंसेस। तो हम, मुझे सबसे पहले बताओ कि हमने आप कौन, यानी कि हमने पहले लेक्चर में रिजवान आपने वो लेक्चर नहीं देखा। अब्दुल्ला जी जी सर। तुमने देखा कि मैं अब्दुल्ला हूँ, इसको क्या कहते हैं? मैं अब्दुल्ला ये नहीं हूँ। कहना, इंच ये नहीं कहना कि मेरा नाम अब्दुल्ला, नहीं, मैं अब्दुल्ला हूँ। आपने पहले लेक्चर देखा, मैं अब्दुल्ला क्या कहते हैं? सर मैंने अरे सर, नहीं देखा। इश बिन वेरी अब्दुल्ला, गुड, हाँ। वेरी इंच इश्विल रिजवान इंच बिन अब्दुल्ला। अच्छा, इसका हाँ जी। उर्दू में क्वेश्चन क्या होता है? उर्दू में क्वेश्चन आप कौन है, राइट? मैं अब्दुल्ला हूँ। आप कौन है, यानी उर्दू में क्वेश्चन आप कौन है, ऐसे है अच्छा, ना? उर्दू में। उर्दू में। हम्म। भाई जो है ना, कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन वे फरागे जब भी बनाते हैं, तो वे फरागे की जो होती है पहले, जैसे कि इंग्लिश हुआ यू, वे आर यू गोइंग, बला बला बला, वे वन, वे वे, तो इस तरह वे, यानी कि इसकी पोजीशन आ गई पहले, वे, यानी कि हु, ये अलग लिख दिया आपने वे। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं, तो हमें क्या कहते हैं आपको? आपको जिंद। जिंद नहीं, आपको क्या कहते हैं? नहीं, ये जी, जी। ये लगा दिया है मैंने, जी। जी जी। आप, और मुझे बताओ आपके साथ वर्ब यानी कि जान की कौन सी फॉर्म आ रही है? जिंद। जिंद, जिंद की मैंने अभी बताया वर्ब की पोजीशन होती है सेकंड, तो इसको अच्छा। लगाएंगे हम सेकंड। सेकंड पे, वेयर, जिंद, जी। ले जनाब, ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब मैं पूछूंगा ना जब, हाँ फिर रिजवान, वेयर जिंद जी, आप कौन है? तो आप कहोगे इश बिन रिजवान। समझ आ गया? यस सर। यस सर सर। अच्छा, अब दूसरा आंसर क्या था कि मैं पाकिस्तान से, इसको क्या कहते हैं, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं, मैं पाकिस्तान से आया, हाँ? पाकिस्तान। क्या कहते हैं, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, क्या कहते हैं? इश्क कौम औस पाकिस्तान, ये कहते हैं ना? होम्योस ये कहते पाकिस्तान। हैं ना? क्यों मेरे रिजवान? मैंने अब्दुल्ला आपको याद करवाए थे, पहले कहा था मैंने, याद करके आना, करके आना, करके आना, और मैंने पहले लेक्चर में ये पढ़ाए हैं। इश्क में यही है ना? जी सर, यही क्यों है। भाई, रिजवान ऐसी है, रिजवान ऐसी है। जी जी। इश्क में से। अब इसका क्वेश्चन कि आप कहाँ से आए हैं, ये बनता ना? ये बनता है कि नहीं बनता? आप कहाँ से आए हैं, राइट? जी अब सर। देखो, यस सर, ये भी ये है क्वेश्चन, हाँ। कहाँ से, वेयर आर यू फ्रॉम सर। वेयर, इसको हम लिखेंगे पहली पोजीशन पे, वो है यहाँ। अब आएगा आप, आपको क्या कहते हैं? जी। जी। अब आना को, ये भाई आना भी मैंने, आना को क्या कहते हैं, ये भी मैंने करवाया है, क्या कहते हैं? मैंने अब्दुल्ला कहा था भी, क्या है?
आना को टू कम, ये वो कॉमन, ये कॉमन आ गया है जनाब, ये वर्ब है, सेकंड से भी आ गया। लो जी, ये क्वेश्चन बन गया। ये भी मैं अगर कल तुम लोग से पूछूं तो तुम लोग याद तुम्हें बताएं, हाँ भाई रिजवान वो है या कॉमन जी, तो क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? वो है कॉमन जी, अब्दुल्ला क्या आंसर दोगे? इन इश कॉमन इश्क कॉमन, पाकिस्तान। अच्छी तरह याद करना, अच्छी तरह याद करना, इश्क कॉमन पाकिस्तान, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है bro। अच्छा उसके बाद आप, उसके बाद मुझे बताओ कि अगला आंसर क्या था? मैं रहता हूँ, कहाँ रहते हो भाई? पहला लेक्चर मैंने कितनी दफा कहा था याद करना है अब्दुल्ला, अब चलो रिजवान ने तो नहीं देखा थे, बता दिया। सर मैंने भी नहीं हाँ, देखा था, वाह वाह वाह, ये मैं बताया था कुर्बान ना। जाऊँ, वाह मैं कुर्बान जाऊँ, मैंने कितनी दफा का पहला लेक्चर देखा। मैं पेशावर में मैं पेशावर में रहता हूँ, कैसे होगा रिजवान? ईस्ट लिस्ट इश इश पिशावर। वोने इन पेशावर, यस सर, यो वर्क। इश वोने इन पेशावर। अब इसके क्वेश्चन का मतलब आप कहाँ रहते, कहाँ को क्या कहते हैं? आपके सामने क्या कहते हैं कहाँ को? वो ओ, अब आपको क्या कहते हैं? जी। और अब जी रहने को क्या कहते हैं, ये भी मैंने पहले लेक्चर में बताया था। रिजवान पहला लेक्चर, रिजवान पहला लेक्चर जी देखता है, ठीक है भाई? अब तो पता चलेगा ना पहला लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? वो मैं देख लूंगा। हाँ अब्दुल्ला, मैं देख लूंगा इसको। हाँ रहने को कहते हैं मोहन, ये आ गया वो मोहन जी। आप कहाँ रहते हैं? तो आपने बताना जी मोहन पेशावर जी, आप जा, मुझे नहीं पता अब्दुल्ला आप कहाँ रहते हैं, आपने बताया था। नेटवर्क खास। हाँ मीरपुर का। तो फिर मैंने कहा जी, मैं जब आपसे कल पूछूं, मैंने कल ही क्वेश्चन पूछे हैं, मैं जो पढ़ाता हूँ वो कल मैं पूछता हूँ। वो मोहन जी, तो आपने कहा इशमोने मीरपुर खास। अब मैं तो रिजवान, आपसे मैं मोहन जी जी, आपने कहा इशमोने पेशावर, ठीक है। जी जी। अगला क्या था कि मेरा बैरूफ क्या है? आपका बैरूफ क्या है रिजवान? ऑक्यूपेशन, जी आपका ऑक्यूपेशन क्या है रिजवान? सर, आवाज आप क्या नहीं आ रही करते सर। हैं रिजवान? स्टूडेंट तो हूँ आप सर। स्टूडेंट हैं, इसमें स्टूडेंट, सर। ठीक है। यस तो सर। इसका क्या होगा कि अब मैं बताता हूँ, मैं इसका आंसर क्या था अब्दुल्ला, याद है कि मैं स्टूडेंट हूँ? तो ये तो आसान है, यानी इश्क के साथ ये बिन लग गया। इस बिन यस इस सर, बिन इट्स बीन हाँ इश्क स्टूडेंट। में स्टूडेंट। इस बिन तो स्टूडेंट। आप क्या है पेश के लिहाज से, क्या ये आ गया है पहले वस, ठीक है। फिर और हम लगाएंगे जी, इसके बाद जी जैन की फॉर्म आएगी जिन, बस जिन, बस जिन जी। सन। अब आएंगे फोन बेरूफ, ठीक है, बेरूफ होगा ऑक्यूपेशन। अब मैं कल आपसे पूछूं, हाँ भाई वस जिन जी फोन बेरूफ, बेरूफ का मीन ऑक्यूपेशन, ये ऑक्यूपेशन, ये मैंने लिख दिया साथ इसका मीन, ठीक है। कि आपका ऑक्यूपेशन है, कौन है फ्रॉम, आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है? तो आपने मुझे आंसर दिया इसमें स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट फोन पे है वो, पहले लेक्चर में आप देखो इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आएगा जनाब कि आपकी एज क्या है, एज को क्या के, आपकी एज बताओ भाई, एज क्या है भाई अब्दुल्ला? 22। 22 को जर्मन में क्या कहते हैं? अभी आप देखे ना। 22 को जी जी हाँ से सवाए जी उन अल्टर। जन से। हाँ साइंस से, तो इसको बताओ स्पिन कैसे? Ich bin 22। या यार यार, रिजवान कैसे होगा अपनी एज क्या है? 24 इट्स बीन हाँ फ्रांसिस। फ्रांसिस, यार यार। अब आएगा कि वी, यानी कि हाउ ओल्ड, ये लिखा ना हाउ, ये लिखा हुआ हाउ। मैं कल आपसे पूछूं हाउ, पर क्या आप क्या करें, कल आपने याद करके ना क्वेश्चन भी, और रिजवान ने पूछे अब्दुल्ला से,
और अब्दुल्ला बाद पूछेगा मूसा से, मूसा भी कल आएगा। ठीक है, आपने पूछे एक दूसरे से, ठीक है? मैंने नहीं पूछ ठीक रही, है सर। क्वेश्चन भी आप याद करें। वी आल्ट जिन, ये आ गया, वी आर जी। या आपकी एज क्या है और आप बताओगे इश्मिस यार, इश्मिस यार। ले जी, ये है, ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन बना के दिखा दी। इसमें आपने क्या ख्याल करना है भाई कि वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड है। ये आप यहाँ पे शायद आपके यहाँ पे सेकंड क्यों नहीं है भाई? ये जो वी आर हाउ ओल्ड, ये एक वर्ड है और ये उसके बाद ये सेकंड है, समझ आया? ठीक जी है, सर। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको वैसे ही कॉपी करके भेजता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही ना दूसरों को पढ़ाना होता है लिख के। ठीक है, ठीक है, मैं ये कॉपी करके आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा। बाकी सबको मैं फिर इग्नोर कर दूंगा ग्रुप से, क्योंकि बाकी जो नहीं पढ़ने वाले उनकी हमें जरूरत नहीं है। बाकी मैं, ये बाकी सबको, फाइल ही भेज दिएगा हाँ, सर, ये फाइल ही भेज दिएगा। फाइल तो भेजूंगा मैं, फाइल तो मैं भेजूंगा भाई। तो आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ, तो मैं इस लेक्चर को यार अब फिलहाल पहले मैं रिकॉर्डिंग को करता हूँ स्टॉप। ये मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर